तो दोस्तों एक संदेश अब हमारे युवराज भगत जी भी हिमांशु जोशी और शिवांश नारायण त्रिवेदी के लिए देंगे। तो युवराज भगत जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे हिमांशु जोशी और इसको शिवांश नारायण त्रिवेदी को? पहले तो इन दोनों भाइयों को सत्साहिब है। दूसरा, इन दोनों भाइयों के लिए इनविटेशन है। हमारे गुरुजी का भंडारा है 9, 10, 11 जून 2025 गांव धनाड़ा। बाकी भारत में किसी भी सतलोक आश्रम में चले जाओ, बाकी यहाँ जाओगे तो बढ़िया चर्चा भी हो जाएगी। आओ, भंडारा करो, परमात्मा की अमर वाणी सुनो, थोड़ी बुद्धि ने ठीक करो। ठीक है भाई। यो आज तक हमने जितना भी नकली ज्ञान, कूड़ा ज्ञान सुना है ना, यहाँ आकर वो शुद्ध ज्ञान सुनो, तारा कूड़ा ज्ञान बाहर निकट जाएगा। जैसे सर्वानंद का निकटा था ना, वो फालतू फालतू ज्ञान बाहर निकट गया था, और कबीर साहब की उसमें तली में टिक गई थी इसका जाके। तो वो कह रहे समझदार आदमी है ना, सीढ़ा करके खाए करे कि 2 दिन वीडियो बना देनी, लाइव कर देनी, और एक शब्द पर 2-2 घंटे थूक भी लो देना, ये चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है निष्कर्ष पे। भाई हम बताओ कबीर भगवान, थम बताओ रामकृष्ण ना भगवान, थम सिद्ध कर दो अपने सिद्धांत, हम अपने सिद्धांत अपने भगवान ने सिद्ध कर देंगे। क्या चर्चा होएगा रे? थारे गुरु जी ने जो लिख रखा अभाव का मतलब क्या होता है, संतोष का मतलब, ये तो आम आदमी भी समझ जाए। जिन चीजों पे तुम चर्चा करते हो ना, तो बालक भी समझ जाए चीजों। इन चीजों से निष्कर्ष नहीं निकलना, निष्कर्ष निकालना है वास्तव में। अगर सच्चाई बतानी है लोगों को, अगर तुम्हारे भगवान सच्चे हैं जिनको तुम मानते हो, अगर वो पूर्ण भगवान है, तो आ जाओ सतलोक आश्रम में। तहे दिल से तुम्हारा स्वागत है। खुले में लाइव चर्चा चलेगी। 50 आदमी लेके आने हो 50 लेके आओ, 500 लेके आने हो 500 लेके आओ, और हम करेंगे तार चर्चा भाई, इज्जत है। ठीक है। और अगर हर अन्नू बहम है कि कबीर साहब का ज्ञान डाउन और शंकराचार्य का ज्ञान ऊपर है, तो भाई वैसे भी आ जाओ, वैसे भी थारी सारी शंका का समाधान यहाँ हो जाएगा। हम किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं रखते हैं। हमारा उद्देश्य कबीर ज्ञान को शिखर तक पहुंचाना है, और ये हमारे गुरु जी का आदेश है। और हमारे गुरु जी का आदेश ऐसा है कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मंड। ठीक है। ये जो हमारे गुरु जी ने आदेश कर दिया ना भाई, वो पलटता नहीं है, वो होके ही रहता है। इस धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा काल ब्रह्म पर ब्रह्म, किसी की हिम्मत नहीं है हमारे गुरु जी के आदेश को पलट दे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के संदेश वाहक है, और हमारे गुरु जी वो आदेश देते हैं जो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब आदेश देते हैं। तो जो इस ज्ञान को रोकने की कोशिश करेगा वो अंधागत है। तो युवराज भाई, अब इसमें एक सवाल और मैं करूंगा। अब जैसे कुछ अज्ञानी है जो अपने दिमाग से और अकल से पैदल है, वो अब ये भी कहेंगे कि भाई तुम कहते हो कि वचन नहीं पलटता, और तुम्हारे गुरु तो खुद जेल में बैठे हैं, वो जेल से तो बाहर आ नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहोगे? ऐसे लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे, जो संत होते हैं ना, संत समाज सुधार के लिए आते हैं, अपने लिए नहीं जीवन जीते हो। संत नदी और वृक्ष तीनों का एक स्वभाव, जल नावे फल वृक्ष दे, साध लखावे दाओ। जैसे नदी है वो दूसरों को जल देती है, खुद ग्रहण नहीं करती। वृक्ष दूसरों को छाया फल देते हैं, खुद ग्रहण नहीं करते। ऐसे संत समाज सुधार करते हैं, समाज के लिए अपना जीवन जीते हैं, अपने लिए नहीं। हमारे गुरु जी का जो उद्देश्य है वो पूरा होने लग रहा है। धवलपुरी महाराष्ट्र में 110 एकड़ में आश्रम बन रहा है। यहाँ धनाना आश्रम में 100 एकड़ तक बड़ा आश्रम बन चुका है। हरियाणा में 3 से 4 आश्रम है। यूपी सीतापुर में बनने लग रहा। महाराष्ट्र, नागपुर, MP, यूपी, नेपाल, सिक्किम, आसाम, बंगाल और विदेशों तक संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जाने लग रहा। करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने लग रहे। IAS, IPS, जज, डॉक्टर, नेता, अधिकारी सारे संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने लग रहे। संस्कृत में PhD होल्डर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने लग रहे। अरे ये 2 शब्द को पकड़ के बैठ गया, संतोषकार भाव का अर्थ ये नहीं होता संत रामपाल जी का ज्ञान फैल हो जाएगा। 2 शब्द है, तो मूर्खता है। ट्रेन जारी है, अंधा गधा सामने खड़े नहीं होता। बचा लो अपनी जान, आंख लगवा लो। संत रामपाल जी महाराज आंख भी देते हैं, इसलिए अंधे मत बनो। आंख लगवा का आदमी बन जाओ, गधे मत रहोगे। सारी जिंदगी गधे रहोगे मेरे यार। कितने दिन हो गए नकली गुरु ने गधे बनाते बनाते, ही तो इंसान बन जाओ। संत रामपाल जी महाराज इंसान बनाना रहे हैं। तो सारे भाइयों तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, बाढ़ का तक चर्चा करूंगा। चर्चा करनी है, सतलोक आश्रम आओ। एक तो एक धुरंधर बैठा है, एक तो एक संस्कृत का विद्वान बैठा है,
जोन सी व्याकरणता का हो गया उस व्याकरणता समझा देंगे तब मैं किसका क्या अर्थ बना है, समझ गए। तो यहाँ आओ, निकट्टू निरुक्त सब कुछ आ है यहाँ भगताना। यहाँ आगा तो देखो, यहाँ भंडारा करो देसी घी का, और बढ़िया थारी था एसी लगवाओ, कूलर लगवाओ, कुर्सी बिछवाओ, और बढ़िया चर्चा चलेगी। भाई तो हम आपस में। सही बात। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, संत रामपाल जी महाराज के पीछे कभी भी हाथ नहीं उठाते, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। दुनिया हमें पीट ले कोई टेंशन नहीं, हमारे गुरु जी का आदेश है, तुम्हें कोई पीटे कोई टेंशन नहीं, तुम किसी पे हाथ मत उठाना, क्योंकि ये तुम्हारे भाई बहन है। तो ये होते हैं कि सर्व भवंतु सुखीना सर्व संतु निर्मया, यानी कि संत रामपाल जी महाराज वो संत है तो सब लोगों को, पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं और सबको एक करना चाहते हैं। बिल्कुल भाई। ठीक है। और ये हम देख भी रहे हैं कि भाई जैसे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो प्रचार के लिए जाते हैं, उनके साथ मारपीट भी होती है, उनकी पुस्तकें भी छीन के फाड़ दी जाती है, फिर भी वो भगत उल्टा हाथ नहीं उठाते, उल्टी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और गुरुजी के जैसे आदेश है कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, बाकी किसी पे हाथ नहीं उठाना। तो एक सच्चे संत की पहचान भी यही है कि जो मार झगड़ा ना करे, जो गलत काम कर रहा है उसके प्रत्युत्तर में गलत काम ना करे। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, हरियाणा के आदमी किसे तो दबण वाले है। बिल्कुल सही बात है। हरियाणा के आदमी, अरे 6-6 फुट के पहलवान हमारे गुरु जी के चेले, एक थप्पड़ में है ना उड़िया बदल दे शिकल का। पहला ऐसे थे वो, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, 4 फुट का आदमी भी उन्हें पीट कर चला जाए। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी की शिक्षा है, बेटा पीट लेना लेकिन किसी को पीटना मत। सही बात है। लड़ाई करने से ज्ञान का प्रचार नहीं होता, बिल्कुल। हंगा दिखाने से ज्ञान का प्रचार नहीं होता। ज्ञान का प्रचार होता है सत्यवादी बनने से और ज्ञान फैलाने से। बिल्कुल। और ज्ञान के लिए तो संतों को हमेशा पिटना पड़ा भाई। नानक जी को जेल में डाल दिया, कबीर साहब को जेल में डाल दिया है, और गरीबदास जी महाराज को जेल में डाल दिया। रविदास जी के साथ कितनी घटनाएं घटी, मीराबाई के साथ, प्रहलाद भगत के साथ, हिरणाकुश अन्यायी, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई है, वो भी तो ब्राह्मण था। रावण, अरे राम जैसे पुरुषोत्तम यानी कि राम जैसे विष्णु जी के अवतार ने पत्नी को उठा लेके चले गए। रावण जो 3 लोक का भगवान, उसने इतनी सारी प्रताड़ना सहनी पड़ी, कदे समुद्र के आगे हाथ जोड़ा, कदे बाली ते समर्थन मांगे, कदे हनुमान तक भाई जा ढूंढला है। अगर वो भगवान था तो इनके आगे हाथ पांव जोड़ने की क्या जरूरत थी, सीधा कर देता काम ने। लेकिन हम मानते हैं वो भगवान थे 3 लोक के। और संतों की लीला, भगवानों की लीला भगवान ही समझ सकते हैं, जीवों के बस की नहीं है। और ये संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण ब्रह्म संत है। पूर्ण ब्रह्म संत का अर्थ होता है भगवान भी और संत भी। बिल्कुल। तो इनकी लीला हमारे इस छोटे से दिमाग में कहाँ आएगी। इसे आपसे प्रार्थना है, जो विषय है ना, जिस विषय पे शंका समाधान करवाना चाहते हो उस विषय पे शंका समाधान कराओ। अगर सारी डिटेल जानने की कोशिश करोगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा तारा। तो सबसे यही प्रार्थना है, आओ सारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो भी समझो, और आकर भाई भंडारा ग्रहण करो, सत्संग सुनो, सेवा का मौका दो। सत्संग। धन्यवाद भाई।